कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, है ना। मैं आज आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का भस बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इम्परेटिव है क्या? आदेश, आज्ञा जिसको कहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाने जा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या समझना है उसको थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। आप लोग मेरी एक बात है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जिसे है यहाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस हुआ क्या हुआ? ये इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए कैसे होता है। अगर आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कोई भी इसमें अगर सेंटेंस V1 से शुरू हो गया तो सोच सकते हैं ये सेंटेंस हमको क्या फीलिंग कराता है, क्या फीलिंग क्या एक्सप्रेस करता है ये सेंटेंस। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या लगेगा इसमें, है ना। इसमें क्या लगना चाहिए, कैसे होगा, कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए आप में टाइम नहीं रहता, आपके बगल वाले बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझना है कैसे बनेगा। अगर सुनिए, यदि यहाँ पर सुनना है, समझना ध्यान से, कोई भी जैसे इसमें क्या आदेश देना, कोई आदमी अगर कोई काम के लिए आपको बोला गया तो क्या हो गया? आपका आदेश दे दिया। चलिए देखिए कैसे है ना। ये देखिए यहाँ ओपन, क्या लिखा मैंने? ओपन द विंडो, विंडो, ठीक। मैंने लिखा ओपन द विंडो। अब इसको कैसे समझिएगा, कैसे ये क्या आपको दिखा रहा है? ये ओपन द विंडो का मतलब क्या हो गया? बोल सकते हैं ओपन द विंडो का मतलब क्या हो गया आपका? बोलिए। जैसे कि यहाँ पर ओपन द विंडो हुआ, ठीक है। तो यहाँ ओपन द विंडो, विंडो का मतलब एक भी नहीं हो, मतलब एक यहाँ एस लगना चाहिए, ठीक है। ये क्या दिखाता है हम लोगों को, क्या बताता है हमें? इस सेंटेंस मुझे क्या सिखा रहा है? बहुत सारे सेंटेंस दे दिया जाएगा, आप उसमें कंफ्यूज कर जाए। कहीं हेल्प द पुअर दे दिया जाए, कहीं आपको हेल्प द पुअर दे दिया जाए, और यहाँ सिर्फ है ओपन द विंडो। ये सेंटेंस मुझे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर राजू है, ये लड़का का नाम राजू है, इस लड़का का नाम क्या है? राजू है, और इस लड़का का नाम क्या है? रामू है, ठीक है ना। इस लड़का का नाम राजू है और इस लड़का का नाम रामू है, रामू है। तो ये लड़का, या सोचिए राजू नाम का मालिक, रामू नाम का नौकर है। क्या है? रामू नाम का नौकर है। अक्सर देखते होंगे रामू नाम का नौकर रहता, क्या नहीं रहता है? तो रामू नाम का नौकर है। तो राजू है, रामू को बोला क्या? देखिए क्या बोलता है। ये मान लीजिए विंडोज है, क्या ये खिड़की है ना। राजू इसको बोला कि खिड़की खोल दो, मतलब ये क्या कहता है? राजू दरवाजा को खोल देना है ना। दरवाजा को खोल देना है, ठीक। दरवाजा को क्या करना है? मतलब दरवाजा नहीं बल्कि खिड़की का जो पल्ला, खिड़की जो होता है उसको क्या कहता है? खोलने के लिए। तो ये क्या दिखाया इसको? ये क्या बताया? सलाह दिया? नहीं ना, सलाह नहीं दिया। आपको बोला जा रहा कि उस खिड़की को खोल दीजिए, मतलब कि आपको आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? आदेश। तो जब आदेश देता है तो इस जगह पर क्या करना चाहिए? जब आदेश देता है उस जगह पर क्या करना चाहिए, है ना। उस जगह पर क्या करना चाहिए? आदेश आपको देता है। तो यही राजू इसको क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है? आपको आदेश दे रहा है कि कोई बोलता है हमको कि खिड़की को खोलने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? खिड़की खोलने के लिए, ठीक। समझ में आ गया? चलिए आप देखिए कैसे समझ में आएगा। इसमें देखिए लेट से अक्सर शुरू होता है। तो लेट का मीनिंग क्या हो गया? लेट से अक्सर शुरू होता है। तो लेट किसी को आदेश का बोध कराता, क्या? आदेश, जिसको कहते हैं ऑर्डर,
क्या चीज व्यक्त करता है? लेट हमें आदेश का शो करता, ऑर्डर दिखाता, बहुत सारा आता है। जब जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना तो मैं समझाते जाऊंगा कहाँ पर क्या लेट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सेंटेंस क्या आपको बता रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है किसी आदमी के बीच, दो आदमियों के बीच एक दूसरे आदमी को बोला जा रहा है कि खिड़की खोल, यानी कोई आदेश दे रहा, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कोई काम करने का ऑर्डर दे रहा है। जैसे खिड़की को खोलने का क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। नहीं, आप लोग घर में रहते होंगे, आपका बड़ा भाई है, आप छोटा हैं, तो अब हम बड़ा हैं या आप बड़ा हैं और हमारे आपके घर में कोई छोटा भाई है, तो कहते हैं रे पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, बोलते हैं ना एक गिलास पानी लाओ, कहते हैं। तो आपको एक, आप क्या दिए उसको? ऑर्डर दिए। क्या दिए? क्या दिए फ्रेंड्स? ऑर्डर दिए कि आपको बोला जा रहा कि पानी लाइए। या अंधेरा है रूम, दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, कहते हैं ना, तो आप जिसको जो बोलते हो क्या हो गया? आदेश। क्या हो गया? आदेश, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। जब आदेश का बोध होगा, जब कोई ऑर्डर करेगा, इसको क्या करना है? आपको लेट से बनाना है। क्या चीज से? लेट से। देखिए लेट से, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और लेट के बाद अगर सब्जेक्ट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद आने वाला जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में होता है, नो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट में कभी नहीं होता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो आप ये समझिए कि यहाँ की विंडोज है, देखिए अब यहाँ विंडो, ये जो विंडो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट देखिए बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहले लेट लगा दीजिए क्योंकि लेट आदेश दे रहा। ऑब्जेक्ट में क्या आपका है? देखिए यहाँ विंडोज है, द विंडोज है। तो आप बताइए ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। तो नाउन है ना, इसलिए इसको कहाँ लिख दीजिए? यहाँ विंडोज, द विंडोज, WINDOWS, विंडोज, विंडोज लिख दिए। जब विंडोज लिखे हैं और इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा लेट के बाद, एक चीज और, लेट के बाद जो भी वर्ब आएगा V1 आएगा। क्या आएगा? V1। तो बताइए आप यहाँ देख रहे हैं ओपन जो लिखा मैंने V1 है, लेकिन यहाँ आपको मालूम है कि क्वेश्चन में V1 क्या जाता है? V3 में बदल जाता है। तो V1 के लिए आपको क्या चाहिए? B, नहीं कुछ रहता तो B आता है, तो B का काम करता है। B, आप देखिए ये क्या हो गया यहाँ? ओपन। तो ओपन का मैंने क्या किया? ईडी लगा दिया, OPN, ओपन, ओपन हो गया, ओपन हो गया। तो आपका ये बन, कोई दिक्कत? इसी तरह से मैंने एक और बता रहा हूं मैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, एक बता रहा हूं कि स्विच ऑफ द फैन जैसे आ गया, स्विच ऑफ द फैन आ गया जैसे फैन। तो आप क्लास में है, ठंडा का अभी जैसे अभी विंटर का मौसम आ रहा है, विंटर वेदर आ रहा है, तो आप फैन चालू करें, स्विच ऑफ द फैन। मैं आपको क्या दिया? आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि पंखा को ऑफ कीजिए। तो क्या हुआ? आदेश हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? आदेश हुआ। तो इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका वर्ब हो गया, और यहाँ से ये आपका क्या हो गया? ये जो देख रहे हैं यहाँ नाउन हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? देखिए आदेश दे रहा है, तो आदेश के लिए हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ जो है आदेश का बोध हो रहा है ना, आदेश का, लगा दीजिए लेट, लेट लग गया। अब देखिए यहाँ द फैन लगा दीजिए, फैन लग गया। अब जब फैन आ गया तो हमने बताया किसके साथ V1 लगता है लेट के साथ, तो हमने B बता दिया, B लग गया। अब देखिए स्विच का तीसरा रूप क्या? स्विच कर दो, स्विच्ड। अब यहाँ क्या है? ऑफ, तो मैंने ऑफ लगा दिया, हो गया। इसी तरह से आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए अब देखिए फिर है एडवाइस के लिए। क्या है? एडवाइस। एडवाइस जहां होगा, एडवाइस के लिए आप लोग क्या करते हैं? शुड, है ना? एडवाइस जो होता है ये शुड, सबसे पहले शुड क्यों लगता है ये देखे नहीं। शुड का अर्थ होता है चाहिए, और शुड का प्रयोग क्या करते हैं? एडवाइस, है ना? एडवाइस, शुड का जो अर्थ होता है एडवाइस और ड्यूटी के लिए किया जाता है,
है ना, सलाह और कर्तव्य को बताने के लिए हम एडवाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यही इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग लगता है, ठीक। बात तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। ये शुड क्यों लगता है, ये देखिए एडवाइस, सलाह, सलाह हो गया, सलाह हो गया, मैंने लिख दिया सलाह का, और क्या हो गया ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, है ना, कर्तव्य के लिए लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे मैंने बोला हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये मेरा कर्तव्य होता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हेल्प द पुअर। देखिए आपको मैंने क्या बोला कि देखिए ये भी V1 से स्टार्ट है, ये भी V1 से स्टार्ट है, और ओपन द विंडोज भी V1 से स्टार्ट है, तो दोनों में डिफरेंट देखिए, खाली ये होता है समझना, ये जो रूल पर नहीं जाना, उसमें लेट क्यों लगा, इसमें लेट क्यों नहीं लगता है, तो इस चीज को समझना है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है, देखो तो यह है हेल्प द पुअर, तो गरीब इंसान का, गरीब को मदद करना मेरा क्या होता है, ड्यूटी, मेरा कर्तव्य होता है कि गरीब का मदद करना चाहिए, है ना, तो गरीबों का मदद करना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से ला दिया, क्या गई सब्जेक्ट हो गया, द पुअर मैंने लिख दिया, इस सब्जेक्ट का काम कर दिया, है ना, और प्लूरल नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर गया। और इसके बाद देखिए क्या मैंने बोला, शुड, शुड एक मोडेल्स होता है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा, क्योंकि मोडेल्स का शुड का प्रयोग क्या कर रहा है, ड्यूटी और एडवाइस के लिए करते हैं, ठीक है। इसी चीज को समझना है कि क्यों लगता है इसके साथ, क्यों, खासियत इसमें क्या, जबकि यहाँ भी V1 से शुरू हुआ और उसमें भी V1 से शुरू हो रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसी डिफरेंट को समझना है कि उसमें था अनुमति का और इसमें है, इसमें क्या, सलाह का, सुझाव, है ना, कोई दिक्कत, कर्तव्य का इसमें बता रहा है, इसलिए इसके साथ शुड लगा। शुड क्यों लगा ये भी मालूम चल गया आप लोगों को कि जहां ड्यूटी का प्रयोग होगा, तो शुड मैंने लिखा, शुड लिख दिया। अब देखिए ये तो भी हुआ, हेल्प जो है V3 हो जाएगा, तो शुड के बाद हमेशा, हमेशा आजीवन, क्योंकि ये मॉडल्स है, मॉडल्स नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग को, मॉडल्स पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखिए मॉडल्स है, इसके शुड, शुड का प्रयोग, शुड के बाद जब भी कोई भरवाएगा हमेशा V1, अगर V1 नहीं आता है तो उस स्थिति में क्या काम करता है, बी का, तो आप यहाँ लगा दीजिए क्या चीज, बी लग गया, बी लग गया। और ये मेन वर्ब जो है इसको मैंने क्या कर दिया, V3 में हेल्प हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से इसको बनाना है, कोई दिक्कत, ओबे। आप देखिए यहाँ ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स, ओबे योर क्या लिखा मैंने, पेरेंट्स, इस तरह से इसको बनाना है, ओबे योर पेरेंट्स। अब जब यहाँ लिखा ओबे योर पेरेंट्स, तो इसको कैसे समझना कि ओबे योर पेरेंट्स कैसे होता है, इस चीज को आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक ना, ये खाली बनाने से नहीं होता है, ठीक। ये यहाँ है ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या दिखाता है हमको जानते हैं, ये दिखाता है हमको, ये ड्यूटी दिखाता। अब ये बताए क्या अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं, है ना, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ क्या गया, मेरा क्या कर्तव्य होता है, मेरा ड्यूटी होता है कि हमें जो भी माता पिता बोलेंगे, क्या माता पिता को छोड़ करके अब आप लोग किसके चक्कर में रह जाते हैं, वो जो बोलेगी, है ना, उसके चक्कर में रह जाते हैं आप लोग, ठीक, उसके चक्कर में रह जाने का क्या वो आपका कर्तव्य है, नहीं। तो आप अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ ले लीजिए इसको, यहाँ उतार दीजिए इसको, इस सब्जेक्ट का काम कर गया, नहीं कर गया। अब देखिए पेरेंट्स, PARENTS, देखिए ये कैसे लगा, ये जो है ना आपका एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है ना, नाउन, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए जब इस सब्जेक्ट का काम कर गया तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, सलाह दे रहा है ना, मैंने क्या बोला, क्या लगेगा, ड्यूटी के साथ शुड का, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग करते हैं ड्यूटी के लिए और एडवाइस के लिए, करते हैं या नहीं करते हैं ना। आप देखिए समझते नहीं ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें देखिए कैसे लगेगा, बस आपके आने वाला स्टूडेंट्स आपको आगे निकल जाएगा, इसलिए इसको समझना है। यहाँ शुड लगाइए, लग गया शुड, शुड लग गया। देखिए यह शुड कैसे लगा, ये चीज दिखाता कि हमें ये पानी छूते हैं तो क्या महसूस कराता, पानी ठंडा है कि गर्म है, ये मुझे महसूस दिलाता है, फीलिंग करता है,
है ना कि पानी ठंडा है, पानी गर्म है ना। तो उसी तरह से ये सेंटेंस मुझे टच क्या करता है कि ये मुझे दिखाता कि पेरेंट्स को ये आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ शुड लग गया और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, V1 बी लग गया। और ये देखिए यहाँ ये जो है ना ओबे, तो ओबेड कर दीजिए, V3 लगा दीजिए, OBEYED ओबेड। कहीं कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए इतना इससे रिलेटेड जितना भी इंपरेटिव बनेगा, खाली एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि अनुमति दे रहा है कि कर्तव्य या सलाह दिखा रहा है। कर्तव्य सलाह दिखाएगा तो इस तरह से बनेगा, और अनुमति का प्रयोग रहेगा तो लेट से बनेगा। कहीं कोई दिक्कत? थैंक्स। सुनिए एक बार और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि और मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और मुझे खुशी मिलेगी। और एकदम फैला दीजिए, वायरस की तरह फैला दीजिए इसको, ठीक? कोई दिक्कत है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।